अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिज़नेस का पार्ट 60 है ये। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं अहसन ज़फ़र कराची पाकिस्तान से। ये उसी फार्म के कुछ मज़ीद फैंसी पैरट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आज मैं आपको गोल्डन फिंच भी दिखाऊंगा जो कि पिछली वीडियो में नहीं थी, इस वाले पार्ट में है। गोल्डन फिंच हैं और कुछ फैंसी पिजन्स वगैरह भी हैं, वो भी इसमें दिखाएंगे आपको। ये ओपोलिन्स हैं, ओपोलिन्स ब्लू ओपोलिन, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं ये। और ये सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो नए लोग हैं उनको ये बात मालूम नहीं है कि जो इंडोर सेटअप होता है, चाहे वो कॉकटेल का हो, किसी भी परिंदे का जो इंडोर सेटअप होता है उसमें मल्टीविटामिन्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अब ये मल्टीविटामिन्स क्यों ज़रूरी होती हैं इंडोर में? क्योंकि इंडोर में बेसिकली सनलाइट नहीं होती। आउटडोर में तो फिर भी सनलाइट होती है, हालांकि आप आउटडोर में मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हैं और करनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कर लें। मैं पहले नहीं देता था, आज तक भी नहीं देता था, बट अब से सोच रहा हूँ कि मैं दूँ, क्योंकि मेरा इंडोर सेटअप भी तैयार होगा अभी इंशाल्लाह ताला। तो मैंने ये सोच रखा है कि मैं इंडोर के लिए मल्टीविटामिन्स वगैरह यूज़ करूँगा। कराची में जो लोग ऐसे हैं जिनको मल्टीविटामिन्स या कोई किसी भी किस्म की दवाई जो है वो जिसकी उनको नीड है या वो पूछना चाहते हैं मुझसे, तो काइंडली दवाई के बारे में याद रखें। दवाई के बारे में, मल्टीविटामिन के बारे में, किसी भी चीज़ के ऐसी जो मेडिसिन रिलेटेड चीज़ हो उसके बारे में कमेंट मत किया करें मुझसे। आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लिया करें, उस पर मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि मेडिसिन हो गई, मेडिसिन की चीज़ें हो गई और मल्टीविटामिन्स हो गई, ये मैं आपको मैसेज पे तफसीलन बता सकता हूँ। क्योंकि इनकी जो प्रिस्क्रिप्शंस होती है ना, वो ज़रा बहुत ध्यान से बतानी पड़ती है और आपको भी सुननी ध्यान से पड़ती है। तो ये काम कमेंट्स में नहीं हो सकते, समझ रहे हैं आप? मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन पूरी बता रहा हूँ पागलों की तरह, इस तरह नहीं हो सकता। अब व्हाट्सएप पे क्या है कि ईज़ ऑफ एक्सेस है। ठीक है, ईज़ ऑफ एक्सेस से मुराद ये कि आप मुझे वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, मैं आपको वॉइस नोट में बता सकता हूँ, तो बात जल्दी क्लियर हो जाती है। ये देखिए गोल्डन फिंचेस हैं, कितने खूबसूरत हैं, ये देखें माशाल्लाह से। इसमें ये पट्ठा है पीछे जो बैठा हुआ है और सामने जो बैठा हुआ है तैयार पीस है, ये भी तैयार पीस है। देखें कितने खूबसूरत हैं और ये मल्टी कलर्स में आते हैं। किसी का ये जो जिस तरह ब्लैक फेस है, इस तरह रेड फेस में भी आते हैं। ये वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, बट अभी इस वक्त वो शायद इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको दिखाता, वरना बहुत खूबसूरत होती हैं। चेस्ट के कलर भी डिफरेंट होते हैं और इनका डिमांड भी बहुत है और प्राइस भी बहुत हाई है इनकी। तो फिंचेस वाले प्राइस से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं ये, बट बहुत खूबसूरत चीज़ है, ब्रीड भी करती है और बहुत अच्छी डिमांड है इसकी मार्केट में। अव्वल तो ये मार्केट में नज़र नहीं आती, बहुत कम ही नज़र आती हैं ये, क्योंकि ये फ़ौरन से ख़रीद ली जाती हैं, फ़ौरन बिक जाती हैं ये, तो इस वजह से। और इनके ब्रीडर भी बहुत कम है कराची में, बहुत कम लोग इनको ब्रीड करवाते हैं, तो ये वजह है कि ये बहुत तेज़ी से बिक जाती हैं फ़ौरन से, क्योंकि लोगों को चाहिए होती हैं और फ़ौरन से लोग ख़रीद भी लेते हैं। तो ये कॉकटेल्स देख लें, इनके माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं, बहुत इसमें फैलो भी हैं, वी पाइड भी हैं और इनो वगैरह भी हैं इसमें माशाल्लाह से। मैं आपको शो करवा देता हूँ यार, आप इसका पैच चेक करें माशाल्लाह से, यानी कि कितना खूबसूरत पैच है पीछे। सामने जो फ़ीमेल बैठी है ये फ़ैलो की फ़ीमेल है और बहुत ही लाइट मार्किंग है इस फ़ैलो की फ़ीमेल पे। पीछे जो है वो मेल है, वो पाइड में है, फ़ैलो नहीं है, बट बहुत खूबसूरत मार्किंग में आप देख रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेचारा डर रहा है मेरे कैमरे से, बट इतना नहीं डर रहा, वरना फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। तो और ये जाहिर सी बात है कि सामने से भी इसको विस्लिंग की आवाज़ें वगैरह आ रही हैं, तो ये सामने ही देख रहा है, आगे पीछे तो इस तरह से ऑब्ज़र्व भी कर रहा है। तो बहुत खूबसूरत है, इसका साइज़ देख रहे हैं आप माशाल्लाह से। हेल्थ वगैरह देखें, जो नॉर्मली हम लोग घरों में कॉकटेल रखते हैं उनसे इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा है, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े पीस हैं ये, मोटे मोटे। तो ये इसी तरह होता है, मल्टीविटामिन्स वगैरह अगर आप प्रॉपर यूज़ करें और उनकी जो फीड है वो प्रॉपर अगर आप बनाएं, सॉफ्ट फूड वगैरह, ये सारी चीज़ें देखें। सॉफ्ट फूड हो गया और फीड हो गई, वो उससे परिंदे को बहुत ताकत मिलती है, लेकिन अगर उसमें मल्टीविटामिन परिंदे में कम हो गए हैं तो वो आप उसको कैसे पूरा करेंगे? ऐसा नहीं होता कि आप जो है ना सब्ज़ी खिला रहे हैं और आज आपने खिलाई है, सुबह उसकी जितने भी विटामिन्स हैं वो पूरे हो गए। ऐसा नहीं होता, आर्टिफिशियली उनको विटामिन्स को पहले बढ़ाया जाता है ताकि बॉडी जो है ख़ुद से सलाहियत पैदा कर ले अगली बार विटामिन्स को बनाने की। तो विटामिन्स भी ज़रूरी होती हैं। मैंने आज तक नहीं दी थी, बट अब मैं शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। और मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी किया है होलसेलर से, तो डीलर बन रहा हूँ मैं इसका, जो मेडिसिन्स वगैरह हैं, तो इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। और मैं ख़ुद भी सोच रहा हूँ कि मैं यूज़ करूँ और इसको। मल्टीविटामिन्स वगैरह हो गई और एंटीबायोटिक्स वगैरह हो गई। एंटीबायोटिक यानी कि बीमारी के लिए या बीमारी आने से पहले भी कुछ एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं जो लाइट एंटीबायोटिक कहलाती है। आप उसको फर्स्ट स्टेज एंटीबायोटिक समझ लीजिए, तो इस तरह से है।
तो आप लोगों को कुछ भी मेडिसिन के रिलेटेड अगर पूछना हो तो आप कमेंट मत कीजिएगा, याद रखें कमेंट में मैं नहीं बताऊंगा। मेडिसिन के हवाले से जो भी बात होती है आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेडिसिन में ऊंच नीच नहीं कर सकता मैं। अगर ज़रा सा भी मिसटाइप हो गया तो आपकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि जो इम्पोर्टेड मेडिसिन होती हैं, मैं तो इम्पोर्टेड का काम शुरू करूँगा। तो इम्पोर्टेड का क्या होता है कि इम्पोर्टेड में मसला ये है कि अगर आपने ज़रा सी भी प्रिस्क्रिप्शन ऊपर नीचे दी ना तो फिर आपका प्रॉब्लम हो सकता है। और ये पिजन्स वगैरह भी देख लें, इनके माशाल्लाह से मैकपाइज भी हैं इनके पास, डैनिश भी है, तो बहुत अच्छे साइज़ में थे इनके पास डैनिश। तो मैंने अभी आगे जाके डैनिश ख़रीदने हैं, 1-2 पेयर मैं रखूँगा या बहुत हुआ तो 1 पेयर रखूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में ढूंढ रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।